Good morning, children. So yesterday we have finished the chapter number 4, Why Do Bees Buzz? And after we have finished the chapter, I'll just explain you once again the difficult words, new words and their meanings, and then we'll proceed towards comprehension. फिर आगे हम comprehension question answers करेंगे, language structure and grammar glee. So the first word, which are these might be the new words जिनके meaning आपको लिखने हैं. So you will just note down the words from the chapter. First is buzz. बज़ इज़ अ साउंड मेड बाय द बीज़. एक ऐसी साउंड जो बीज़ से निकलती है उसे बज़ बोलते हैं. द अदर वर्ड इज़ कोड वर्ड. कोड वर्ड का क्या मीनिंग होता है? सीक्रेट वर्ड. जब भी हम कोई सीक्रेट वर्ड यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय समवन एल्स, इट इज़ अ कोड वर्ड. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ हम. हम इज़ अ लो कंटिन्यूस साउंड. हमिंग मतलब एक कम सी आवाज़ में कंटिन्यूसली आवाज़ करना, उसे बोलते हैं हम. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ बीट. बीट इज़ टू मूव. जैसे दे आर बीटिंग देयर विंग्स, सो इट इज़ मूविंग देयर विंग्स. नाउ in the next page we can see some more words which are highlighted. So the meanings of these words are: first is pollinators. I already told you that pollination is a process in which the powdery substance is taken from one place to another by bees and birds. And pollinators are those animals or things that helps in pollination. जो भी pollination के process में help करता है animals और या फिर living beings, they are known as pollinators. उसको बोलते हैं pollinators. Then the next word is sprout. Sprout is स्टार्ट टू ग्रो. कभी भी आपने देखा होगा कोई चना या मूंग, कोई भी एक दाना होता है, जब हम उसको भिगोते हैं और धीरे धीरे उसमें से ग्रोथ होती है और धीरे धीरे से एक छोटा सा अंकुर निकलता है. हिंदी में भी से अंकुर. जब वो छोटा सा पौधा निकलने को रेडी होता है, जब ग्रोथ होती है उसकी, तो उसको बोलते हैं स्प्राउट. सो स्प्राउट इज़ ग्रोइंग, स्टार्ट टू ग्रो. द नेक्स्ट वर्ड इज़ लाइवली. लाइवली मीन्स एनर्जेटिक, जिसमें बहुत मतलब एनर्जी हो, उसे बोलते हैं लाइवली. इफ़ वी से द गर्ल इज़ सो लाइवली, इसका मतलब वो बहुत एनर्जेटिक है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्वेवरिंग. क्वेवरिंग मीन्स शेकिंग. माई हैंड्स आर क्वेवरिंग. इफ़ आई से आई यूज़ द सेंटेंस माई हैंड्स आर क्वेवरिंग, माई हैंड्स आर शेकिंग, तो शेक करना उसे बोलते हैं क्वेवरिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज़ गॉड फादर्स. गॉड फादर्स, दे आर द पीपल हु हेल्प इन डेवलपिंग समथिंग. किसी का प्रोग्रेस करना, किसी को बढ़ावा देना, किसी की ग्रोथ करने में जो हेल्प करता है, उसे बोलते हैं गॉड फादर. देन नेक्स्ट इज़ सेगमेंटेड. सेगमेंटेड इज़ हैविंग डिफरेंट सेक्शंस और पार्ट्स. किसी भी एक चीज़ में जब डिफरेंट सेक्शंस या पार्ट्स होते हैं, उसे बोलते हैं सेगमेंटेड. Then the next word is bumpy. Bumpy is uneven. So I already told you when we use this word during sentences में हम ऐसे भी use कर सकते हैं, we had a bumpy ride. So जब हम राइड में हम जा रहे थे तो uneven spaces था और हमारी राइड uneven चल रही थी. So bumpy is like that. Now these were the words. Now we move over to comprehension. So I'll just explain you here, and then true false. Children, true false you have to do only in your book only. Book में ही जो sentence लिखे इसके सामने you can write true and false. You need not write in your notebooks में लिखने की ज़रूरत नहीं है, book में ही लिख लीजिएगा. So I'll just explain you just listen, and then I'll provide you notes for everything. Okay. The first is after we read the chapter, हम chapter के basis पे बताएंगे कि ये सही है या गलत है. First is bees make a buzzing sound when they carry pollen. So bees जब pollen लेके जाते हैं, so they make a buzzing sound. Is it true or false? So it is true. Yes, it is true. वो करते हैं ऐसी sound. Then second question is pollen helps plants to make seeds. जो pollen है वो plants को seeds बनाने में मदद करता है. So it is true. So we will write true. Third is pollen sticks to the wings of the bees when they suck pollen from the flowers. सो लिखा है कि पॉलन बीज के विंग्स से स्टिक हो जाती है जब वो फ्लावर्स से नेक्टर सक कर रहे हैं. बट इट इज़ रॉन्ग. उनके विंग्स में नहीं होता, इट इज़ फॉल्स. उनके फीट पे होता है, उनके पैरों में और बॉडी में. ठीक है. सो दिस इज़ फॉल्स. द नेक्स्ट इज़ बीज ब्रीथ थ्रू द सेगमेंटेड बॉडी. बीज जो है वो सेगमेंटेड बॉडी के अंदर से ही ब्रीथ करती है. तो इट इज़ राइट, बिकॉज इन अ सेंटेंस इट इज़ मैंशनड दैट बीज हैव सेगमेंटेड बॉडीज एंड दे ब्रीथ. और जब वो ब्रीथ करते हैं तब भी ये बजिंग साउंड होती है. सो दिस इज़ ट्रू. देन अगेन द नेक्स्ट इज़ बीज आर हार्मफुल टू अस. बीज हमारे लिए हार्मफुल है? नो.
it is false, because bees useful है, because they are helping us in pollination and growth of plants, so they are useful, not harmful. So this is false. ठीक है. Next, the smaller the wings, the slower the bees have to beat them in order to fly. अगर सब छोटे wings होंगे तो उनको और धीरे धीरे उसको मूव करना पड़ेगा सो दैट वो फ्लाई कर सके, विच इज़ फॉल्स, गलत है. उनको फास्टर करना पड़ेगा, उनको तेज़ी से करना पड़ेगा ताकि वो उड़ सकें. सो दिस इज़ false. Now answer the following questions. So the first question is, which bees make a loud buzzing sound? So the answer will be bumble bees make a loud buzzing sound. कौन सी bees करती हैं sound? Bumble bees. Next question is, how is the buzzing sound made? Buzzing sound कैसे बनी होती है? So the buzzing sound is made when the wings of a bee beats up. When bees beats up its wing and up and down, then the buzzing sound is made. So it is like that. What is the reason of a louder buzz? So in a sentence, यहाँ पर in a paragraph it is mentioned कि louder buzz क्यों होता है. Louder buzz इसलिए होता है कि जैसे ही the more slowly, if they do it quickly, the louder the buzz will be. So here I'll just show you. Here it is written. देखिए ये पैराग्राफ है विच आई एम शोइंग यू. द स्मॉलर द विंग्स, द फास्टर द बीज हैव टू बीट देम इन ऑर्डर टू फ्लाई, एंड द क्विकर दे बीट द लाउडर द बज़. जितना ज़्यादा क्विकली वो बीट करते हैं उतना ही लाउड बज़ होता है. सो दिस विल बी द आंसर. यू हैव टू राइट दिस. आई विल प्रोवाइड यू आंसर्स. आई हैव ऑलरेडी रिटन. ओके. Then next is the next question is, why are bees compared to postmen? क्यों bees को postman से compare किया जाता है? Bees are compared to postmen because they bring pollen from one place to, they bring pollen from one flower to another. So जिस तरह postman delivers letter from one place to another, bees also brings and transfers pollen from one place to another. So this will be the answer. How do bees help in pollination? When this question is asked, we'll write the whole paragraph कि bees pollination में कैसे help करती है. तो we have to write this answer. When bees sit on a flower to suck honey, the grains of pollen stick on the. When bees buzz near a flower and perform the lively dance, the flowers, ये the pollen has to pick up new ones and process continues. इस तरह से pollination का process होता है. I think the answer will be here. They carry pollen from one flower to another flower. ये वाला जो पैराग्राफ है we'll write like this कि bees carry pollen from one flower to another flower, and by this method pollination takes place. So आपको मैं I'll just show you the answer. इसी तरीके से you have to write answer. ठीक है. Next is the next question. Why does the author call bees as the buzzing godfather? Why bees are buzzing godfather? Because bees helps in the growth of new plants. As buzzing godfather क्या करते हैं? They help in growth. So as godfather, bees helps in growth of new plants away from the quite away or far from a parent plant. So we will write answer like that. हमारा आंसर ये होगा कि बीज जिस तरह से न्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काम करते हैं उसी वजह से उनको बजिंग गॉडफादर बोला जाता है. द लिस्ट द रीज़न गिवन बाय द ऑथर फॉर द बजिंग साउंड मेड बाय बीज. सो व्हाट वर द रीजन्स बजिंग साउंड्स आर मेड? सो द ऑथर हैज़ गिवन 3-4 reasons. First, the buzzing sound is made because when bees beat up their wings up and down, the buzzing sound is made. And then they say the louder the noise will be, the quickly they move their wings, the louder their voice will be. This will be the second point. Then again bees buzz when they carry pollen from one flower to another. ये भी एक point है. And एक और one more point is there. The bees make buzzing sound when they breathe through their segmented body. जब वो अपनी segmented body से breathing का process शुरू करते हैं तो then also they buzz. So ये 3-4 sentences हैं जो we'll mention them so that every sentence of this helps us to understand that bees buzz. तो bees इसलिए buzz करती हैं, तो we will write that.
ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट विच आर ऑपोजिट मीनिंग टू द फॉलोइंग. सो वेन एवर वी रीड द चैप्टर, हम उसी चैप्टर में से कुछ ऐसे वर्ड्स निकालते हैं, ईदर देयर मीनिंग आर सिमिलर, या तो सेम होता है या फिर डिफरेंट होता है. सो डिफरेंट जो जिनका ऑपोजिट मीनिंग होता है उसको कहते हैं एंटोनिम्स. तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में से एंटोनिम्स ढूंढने, इनका जो ऑपोजिट है. सो फर्स्ट वर्ड इज़ क्वाइट एंड द ऑपोजिट ऑफ क्वाइट एंटोनिम विल बी लाउड, जो चैप्टर में लिखा है. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्लोअर एंड स्लोअर का ऑपोजिट वहाँ लिखा है फास्टर. थर्ड वर्ड इज़ लार्ज एंड द ऑपोजिट विल बी टाइनी. एंड फोर्थ वर्ड इज़ स्मूथ और ऑब्लिक इवन. सो द आंसर विल बी बम्पी ऑब्लिक अनइवन. So bumpy oblique uneven. ठीक है. Now we move to the language structure. So language structure here, there are some words given here and we have to do we have to make this write the following. ठीक है. We have to write the antonyms of the following words from the help box. हमें help box में से इनके antonyms लिखने हैं. ठीक है. And the words are given in the bracket. Bracket में words दिए हुए हैं. So first word is like silent. So silent का ऊपर से हमें box से ढूंढना है. Opposite क्या होता है, antonym क्या होता है, noisy. The next word is clever. Clever का opposite होता है foolish. Clever होता है चालाक, चालाक का opposite है foolish. Next word is sharp. Sharp होता है जो तेज़ धार वाला होता है. शार्प का उल्टा होता है, जैसे नाइफ इज शार्प, सो उसका ऑपोजिट है ब्लंट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ लिमिटेड. लिमिटेड होता है कम मात्रा में, उसका ऑपोजिट है प्लेंटी. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ शैलो. शैलो का ऑपोजिट है डीप. एंड द सिक्स्थ वर्ड इज़ जॉय. जॉय का ऑपोजिट है सॉरो. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ सेवेंथ वर्ड इज़ इनोसेंट. सो द ऑपोजिट ऑफ इनोसेंट इज़ गिल्टी. इनोसेंट होता है जो शरीफ होता है, जिसका कोई गलती नहीं होती है, और गिल्टी का मतलब जिसने कोई गलती की है. देन नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रो. ग्रो का मतलब होता है उगना या बढ़ना, और ग्रो का ऑपोजिट होता है श्रिंक. सो वी विल यूज़ वर्ड्स लाइक दैट. अगर आपको मीनिंग पता होगा तभी. नेक्स्ट वर्ड इज़ फाउंड. फाउंड का ऑपोजिट है लॉस्ट. एंड द नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड इज़ लेट. लेट का मतलब देर है, तो देर का ऑपोजिट क्या होगा, अर्ली. सो दिस विल बी द एंटोनिम. दीज आर द एंटोनिम्स विच वी विल बी डूइंग. Then we move to the last portion of language structure here, because after this tomorrow we'll do Grammarly, because tomorrow one more class is there of English for you in this week. So tomorrow we'll do Grammarly. ठीक है. So the first portion of this language structure here, last one is identify the sounds of the following objects and filling the blanks. सो यहाँ पर बोला है कि इन ऑब्जेक्ट्स की, जैसे बोला है वी हैव जस्ट रेड अबाउट हाउ बीज मूव बाय प्रोड्यूसिंग बज साउंड. जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है कि बीज किस तरह से बजिंग का साउंड करती हैं. द साउंड प्रोड्यूस बाय सम ऑब्जेक्ट्स हैव स्पेशल नेम्स. ऐसे ही कई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे साउंड निकलती है, तो उसके कुछ स्पेशल नाम है. जैसे बीज की साउंड का बज़ है, इसी तरह कईयों के नाम होते हैं. सो फॉर एग्जांपल लीव्स रसल. अगर हम पत्तियों के बारे में बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि लीव्स स्पीक. लीव्स रसल, पत्तियों की जो आवाज़ होती है उसको रसल कहते हैं. थंडर क्लैप्स. थंडर जो बारिश की ये जो बिजली गड़कती है उसको बोलते हैं थंडर क्लैप्स. स्नेक हिस. स्नेक की आवाज़ को नहीं बोलेंगे स्नेक वॉज स्पीकिंग. स्नेक हिस. तो इसी तरीके से यहाँ नीचे फोटोग्राफ्स आर गिवन एंड वी हैव टू जस्ट राइट. बॉक्स में आपको हमें ऑप्शन दिए हैं और हमें राइट ऑप्शन चूज़ करना है. सो फॉर फर्स्ट फोटोग्राफ देर इज़ अ फायर. सो फायर क्या होता है, फायर क्रैकल्स. फायर के लिए राइट वर्ड इज़ क्रैकल, उसकी साउंड जो होती है. नेक्स्ट वर्ड इज़ गन्स. गन्स की आवाज़ क्या होती है, बूम. क्या लिखा है, बूम. देन नेक्स्ट वर्ड इज़ विंग्स. विंग्स का आंसर विल बी फ्लटर. फ्लटरिंग साउंड होती है, विंग्स की होती है. फोर्थ वर्ड इज़ ड्रम्स. ड्रम की आवाज़ को क्या बोलते हैं, बीट. ड्रम बीट. देन द लास्ट वर्ड इज़ सोर्ड्स. सोर्ड्स क्या होती है, तलवार. तलवारें कैसी आवाज़ करती है, स्विश. सो वील राइट स्विच. So swish we'll write, and then this language structure today it is over, and since the video will be too long, and in this class we'll do till here only, and tomorrow I'll explain you the other portion of the Grammarly, and with that our whole chapter will be completed.
So I hope you all understood. I'll be providing you notes for everything. So if you have any difficulty, please, you are free to ask me in the next class. Thank you and have a nice day.